अस्सलाम वालेकुम एरिया इंचार्जेस। एरिया इंचार्जेस ये वीडियो आपके ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है कि जब भी आप डिजिटाइजेशन करेंगे डेटा की तो आप इस वीडियो को देख के अपने क्लैरिफिकेशन ले सकें और उसको सही से डिजिटाइज़ कर सकें। ये डेटा पेशावर कैंपेन के सिलसिले में कलेक्ट किया जा रहा है जो CHWs घर घर जाकर कलेक्ट करेंगी। उनको एक परफॉर्मा दिया गया है। उस परफॉर्मा में सारे बच्चों का डाटा उस दिन के लिए कलेक्ट हो जाएगा। फिर वो दिन के आखिर में वो परफॉर्मा आपको सबमिट कर देंगे। जब आपको वो परफॉर्मा सबमिट कर देंगे आप फिर उसको डिजिटाइज़ करेंगे। अब एक एक परफॉर्मा में एक CHW ने मल्टीपल चिल्ड्रन के नाम लिखे होंगे और उनकी डिटेल्स होंगी। आपने सारे बच्चों के लिए एक एक दफ़ा, अब अगर एक CHW ने अपने परफॉर्मा पे 10 बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं, दूसरे CHW ने 15 किए हैं, तो आपने 15 बच्चों के लिए एक एक दफ़ा 15 दफ़ा ये जो गूगल फॉर्म है ये फ़िल करना होगा। अब इसमें इसको फ़िल कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने यूनियन काउंसिल सेलेक्ट कर लेनी है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज़ हम अंदर शहर का डिजिटाइज़ कर रहे हैं डेटा। हम फिर आपने अपने क्या कहते हैं एरिया कोड लिख लेना है। सो आपको जो एरिया कोड असाइन हुआ है आपके एरिया को आपने वही लिख लेना है। हम यहाँ पे 52 एरिया कोड लिख देते हैं। फिर आपने अपना नाम लिखना है और ये इंश्योर करना है कि ये नाम थ्रू आउट सेम रहे, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये फ़िक्स रहेगा क्योंकि इसके नाम और इस एरिया कोड के अगेंस्ट आपके कंप्लाइंस नोट की जाएगी। तो अगर आपने अपना नाम गलत लिखा हो, एक में एक तरह लिखा हो, दूसरे में दूसरी तरह लिखा हो, तो फिर उसकी वजह से इश्यूज़ आएंगे। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि ये कंसिस्टेंट रहे। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि खुबाब एरिया इंचार्ज का नाम है, एरिया कोड उसका 52 है। फिर आप जिस CHW का डाटा डिजिटाइज़ कर रहे हैं आपने उसका टीम नंबर लिख लेना है। सो 1 2 3 जो भी कोड टीम नंबर है वो आप लिख दें। फिर आप उस CHW का नाम भी लिख लें। जिस तरह आपने अपने नाम में इंश्योर किया है कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, एक दफ़ा जो CHW का नाम हो वहीं पर आगे इस्तेमाल हो रहा हो, तो आप यहाँ पे भी यही अपनाएंगे। हम सब यहाँ पे कर लेते हैं कि सायरा CHW का नाम है तो वो हम सही लिख करके लिख देते हैं। फिर हम ये लिख रहे हैं कि डेटा कलेक्शन की डेट क्या है। जिस दिन ये डाटा आपको सबमिट हुआ है आप उसको डिजिटाइज़ करेंगे तो जो डेट लिखी हुई है उस पर आप ये वाली डेट लिखेंगे। सपोज़ हमें 22 सितंबर हमारा पहला दिन है जिसमें डाटा कलेक्शन स्टार्ट होगी और 22 के शाम को मुझे सबमिट होता है CHW की तरफ से ये डाटा परफॉर्मा, तो मैं उसको 22 कर दूँगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूँगा। अब बच्चे की इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट शुरू हो जाती है। तो बच्चे में सबसे पहले आपने पोलियो का हाउस नंबर, जो घर का नंबर परफॉर्मा पे लिखा हुआ है पर पोलियो वाला, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। सपोज़ 12 नंबर है। उसके बाद फिर आपने नेम ऑफ़ चाइल्ड लिख लेना है, जो बच्चे का नाम है। फिर डेट ऑफ बर्थ उसकी लिख लेनी है कि वो कब पैदा हुआ था। हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक सपोज़ कि हम 18 सितंबर 2024 को पैदा हुआ था। ये आपने सब परफॉर्मा से ही लिखना है, एग्जैक्ट सेम टू सेम हर एक बच्चे के लिए। फ़ादर नेम हम लिख देते हैं कि मोहम्मद नवाज़ उसके वालिद का नाम है, तो हम फ़ादर नेम ये लिख देते हैं। फिर हमने एड्रेस जो कि परफॉर्मा में दिया गया हो, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो भी हो, जो पता उन्होंने लिखा हो, तो आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फादर और केयर गिवर, तो अब वो जो परफॉर्मा पे उन्होंने कलेक्ट किया होगा फादर या केयर गिवर का कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपने लिख लेना है। आपने इंश्योर करना है कि कोई डैशेस वगैरह ना हो, एग्जैक्ट सेम नंबर हो और कोई बगैर किसी डैशेस के। और इंश्योर कीजिएगा कि आप एक दफ़ा वेरीफाई भी कर दें कि कोई गलत नंबर इसमें ना आया हो, क्योंकि यही नंबर इस्तेमाल किया जाएगा फिर उस बच्चे को रीच आउट करने में जब आउटरीच सेशन हो रहा होगा उसको वैक्सीनेट करने के लिए। उसके बाद आपने ये लिख लेना है कि क्या उस बच्चे को कोई भी वैक्सीन लगी है या नहीं, जो कि आपके परफॉर्मा में ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें आपके आंसर के पे डिपेंड करेगा कि क्या आगे सवाल आएगा। तो अगर ना होगा तो ये सबमिशन हमारे पास आ जाएगी, लेकिन अगर ये यस होगा तो हम उसका QR कोड जो उस परफॉर्मा में लिखा होगा वो लिख देंगे। हम यहाँ पे लिख देते, पूरा QR कोड लिखना है, कोई भी डिजिट उसमें स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर कोई डिजिट स्किप हो गया तो हम उसको ट्रैक नहीं कर सकेंगे। तो आपने पूरा QR कोड उसका लिख लेना है। फिर आपने लिख लेना है कि क्या उसको पेंटा 1 लगी है या नहीं लगी। अगर नहीं लगी तो नो हो जाएगा और फिर आप इस पे आ जाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि यस लगी हुई है तो आप पेंटा 2 पे चले जाएंगे। ये भी आपने परफॉर्मा से ही फिल करना है। यस कर लेंगे इसको तो हम पेंटा 3 पे आ जाते हैं। पेंटा 3 यस या नो हम कर लेते हैं। अगर नो भी है या यस भी है हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। तो आप फिर नेक्स्ट फिल करेंगे और फिर MR के लिए करेंगे कि ये लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। नो या यस हो गया। और फिर आपने डेट ऑफ लास्ट वैक्सीनेशन जो कि परफॉर्मा के एंड पे लिखी हुई है, आपने वो डेट ऑफ लास्ट वैक्सीनेशन यहाँ पे फिल कर लेनी है। हम यहाँ पे कह देते हैं कि इस दिन को उसकी आखिरी वैक्सीनेशन हुई थी और फिर आपने ये सबमिट कर लेना है। बस आपने ये
एक दफ़ा ख्याल रखना है कि ये डाटा आपने सही फिल किया हो, कोई इसमें गलती ना हो, कोई एरर ना हो, स्पेशली नंबर्स में कोई एरर ना हो, ताकि ये बच्चों की जब वैक्सीनेशन हो रही हो तो हम फिर आगे उसको ट्रैक कर सकें। और जब ये आपने फिर सारे बच्चों के लिए करना है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया हुआ था कि अगर 15 बच्चे आपने सारे CHW में मिलकर 15 बच्चे उस दिन के लिए आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उन सारों के लिए एक एक करके ये फॉर्म फिल करना है। आप एक बार जब सबमिट कर देंगे तो फिर आप शुरू से वो सारा डाटा फिल करेंगे और उस बच्चे का डाटा सारा फिल करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। इस तरह 15 दफ़ा करना है। सो ये मेक श्योर करना है कि सारे बच्चों का डाटा जो है वो डिजिटाइज होता रहे। और ये उसी दिन जिस दिन आइडेंटिफाई हो जाते हैं उसी दिन आपने उसको डिजिटाइज़ करना है। और मेक श्योर कि आइंदा मैं फिर इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहा हूँ कि कोई गलती ना हो नंबर्स वगैरह में, नाम के स्पेलिंग्स में कोई गलती ना हो, क्योंकि यही फिर ट्रैक किया जाएगा इसके थ्रू, तो उसमें फिर इश्यूज़ आएंगे कंप्लाइंस के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हो आप अपने UCPO से भी पूछ सकते हैं और हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं उस इशू को क्लैरिफाई करने के लिए। बहुत शुक्रिया।